हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं खासकर उन लोगों के लिए बना रहा हूं जो ज़्यादातर लोग जो अभी न्यूज़ अपन पढ़ते हैं कि ऑनलाइन फ्रॉड के शिकार हो रहे हैं। अभी कल परसों हमारे एक परिचित थे, वो भी ऑनलाइन फ्रॉड के शिकार हुए। आखिर ये ऑनलाइन फ्रॉड शिकार हो कैसे जाते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसमें सिर्फ दो ही तरीके हैं, या तो कहीं ना कहीं हमारी कोई स्लिप होती है, कोई लापरवाही होती है, या कहीं ना कहीं हमें कोई लालच देता है। दो ही चीज़ में ऑनलाइन फ्रॉड होने की संभावना है, अदरवाइज नहीं होगी। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं एक। यदि कोई कहीं से कुछ भी करके पता कर लेता है और यदि कोई आपको डोनेशन देने की बात करता है कि हम आपको कुछ डोनेशन देना चाहते हैं, आप यकीन मानिए कोई भी आदमी बिना मतलब आपको कहीं से फोन कर रहा है, वो क्यों आपको डोनेशन देगा, क्यों आपको पैसे देगा। और वो आपका विश्वास जीतने के लिए शुरू में आपसे बोलेगा कि आपका मुझे अकाउंट डिटेल दीजिए, आपका फोन नंबर दीजिए, और आपको 1000 रुपये या 500 रुपये बाकायदा आपके खाते में ट्रांसफर करेगा, आपका पूरा मन जीतने के लिए। जब वो 1000 रुपये ट्रांसफर हो जाएंगे और आपके खाते में आ जाएंगे, तब वो बोलेगा आपसे कि अब मैं आपको एक बड़ी रकम भेजना चाहता हूं। वो ऐसे नहीं, मैं आपको एक QR कोड भेजता हूं, वो QR कोड आप ओपन करना, स्कैन करके उसमें डालना और फिर आप उसमें पिन डालना, फिर आपको ये पैसे आपके खाते में क्रेडिट हो जाएंगे। आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात याद रखना है कि जब भी कोई आपको पैसे भेजता है, QR कोड की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। और जब भी कोई आपको पैसे भेजता है, आपको पिन नहीं डालना पड़ेगा। भाई आप क्यों पिन डालेंगे, पैसा वो भेज रहा है, आप क्यों पिन डालेंगे। तो हमेशा एक बात याद रखिए कि जब भी कोई आपको पैसा भेजे, आपको पिन नहीं डालना है। जो एग्जांपल मैं आपको दे रहा था, जैसे ही उनने QR कोड में पिन डाला, वैसे ही उनके अकाउंट से अमाउंट कट गया और चला गया। अब आप दूसरे तरीके से समझिए कि इससे बचने का भी तरीका ये है कि तुरंत आप अपनी बैंक को इन्फॉर्म कीजिए जैसे ही आपका पैसा कटा। वॉलेट या क्रेडिट कार्ड से कटा है तो क्योंकि सेटलमेंट 24 घंटे बाद होता है, तो संभावना ज्यादा है कि आपको अपना पैसा वापस मिल जाए। यूपीआई में भी अगर बैंक थोड़ा एफर्ट लगाती है, हो सकता है कि सामने वाले के पेमेंट को फ्रीज कराए या रुकवाए, तो आपका पेमेंट मिल सकने की संभावना है। लेकिन मैंने मेरे कई सारे फ्रेंड्स जो अच्छे पुलिस ऑफिसर्स हैं, उनसे मैंने बात की। उन्होंने बोला कि भाई ये जो लोग होते हैं, ये गलत नाम से सिम लेते हैं और किसी के नंबर से सिम लेंगे, कहीं का एड्रेस लगाएंगे। इनको ढूंढना इतना आसान नहीं होता। तो आप एकदम पुलिस के भरोसे मत बाद में रहिए कि साहब आपका पैसा चला गया, अब आपको पुलिस दिला देगी या वो दिला देगा। गलती आपकी है, आप क्यों उनकी बातों में आए। और ये इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। आज मैंने एक खबर पढ़ी कि एक आदमी का पर्स गुम गया। पर्स घूमने में उसका डेबिट कार्ड था, वो डेबिट कार्ड भी उसका गुम गया। तो उसने अपना डेबिट कार्ड को ब्लॉक कराने के लिए इंटरनेट पे नंबर सर्च किया, कस्टमर केयर का। कस्टमर केयर में किसी का मोबाइल नंबर था, उस मोबाइल नंबर पे उसने बात करी। उसने पूरा भरोसा दिलाया कि हाँ मैं आपका डेबिट कार्ड को ब्लॉक करा दूंगा, ठीक है ना। और उसने उससे OTP पूछ लिया और उसके खाते से पैसे निकाल लिए। अब आप अगर कोई डेबिट कार्ड है, आप किसी भी शहर में हैं, जिस भी बैंक का डेबिट कार्ड है, उसकी ब्रांच वहीं पर होती है। आप ब्रांच जा सकते हैं, ब्रांच का फोन नंबर अपने पास रखिए, उनसे बात करके आप बोल सकते हैं कि मेरे इसको ब्लॉक कर दीजिए आप। तीसरी तरह की एक नई टाइप की आपकी जो धोखाधड़ी है वो ये चल रही है कि आप कोई भी अपना सामान अगर OLX पे बेचते हैं या खरीदते हैं, दोनों ही केसेस में आपको कांटेक्ट कर लेता है। तो आपको कोई भी आर्मी बन के, पुलिस ऑफिसर बन के, फौजी बन के फोन करेगा कि मैं आपके खाते में ये कुछ पैसा एडवांस डालना चाह रहा हूं, फिर आप मुझे अपना अकाउंट डिटेल दे देना, फिर मैं करूंगा। वो आपके खाते में सेम 500 1000 रुपये ट्रांसफर करेगा और फिर आपको QR कोड भेज देगा। जैसे ही आप QR कोड डालेंगे, पैसे आपके कट जाएंगे। अब आपकी भी जिम्मेदारी है, जो मैं वीडियो बना रहा हूं, आप इसको ज्यादा लोगों को शेयर करें कि लोग सिर्फ दो बातें आपको समझना है। एक तो जब भी आपको कोई पैसे देने की बात करता है तो कभी भी QR कोड नहीं भेजेगा या कभी भी आपको पिन नहीं डालना है। जब तक आप पिन नहीं डालेंगे, आपके खाते से पैसे नहीं कटेंगे। या OTP के थ्रू, कोई डेबिट कार्ड के थ्रू आपके OTP भेजता है आपके मोबाइल नंबर पे, जब तक आप वो OTP नहीं बताएंगे, आपके पैसे नहीं कटेंगे। अब दोनों चीजें याद रखिए। कोई भी क्रेडिट कार्ड को एक्टिव करने के लिए बैंक कभी कोई आपसे OTP नहीं पूछते। बैंक कई बार मैसेज भेजते हैं कस्टमर्स को कि हमारी साइड से ना आपसे कोई अकाउंट की जानकारी मांगी जाती है, ना आपसे कोई पर्सनल जानकारी मांगी जाती है। उसके बावजूद भी अब ये अपन कह सकते हैं कि भाई दो चीजों से हो रहा है, लालच के कारण हो रहा है या ना समझी की वजह से हो रहा है। मैं मान सकता हूं कि कुछ लोग इनोसेंट हैं, ना समझ है, इसलिए ये वीडियो बनाना पड़ रहा है कि किसी भी कंडीशन में किसी दूसरे के काम के लिए OTP आपके नंबर पर नहीं आएगा।
ओटीपी यदि आपके नंबर पे आ रहा है, इसका मतलब आपके साथ कोई फ्रॉड होने वाला है। अगर कोई भी टेलीफोन पे आपको ओटीपी पूछ रहा है, पिन पूछ रहा है आपसे, डेबिट कार्ड का, क्रेडिट कार्ड का, मतलब वो आपके साथ धोखाधड़ी करने वाला है। इस बात को याद रखिए। तो लालच से बचिए। एक तो कोई भी आपसे कहेगा मैं आपको पैसे देना चाहता हूं, क्यों देगा आपको पैसे भाई? ये सोच के तो देखो, क्यों आपको कोई रातों रात माला माल बनाना चाहता है? किसी को इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है ना। बहुत पहले एक फोन मेरे पास आया था, बहुत ही गांव की भाषा में बोला कि साहब मैं तो खेत में हल चला रहा था, एक सोने की ईंट मेरे को मिल गई, क्या करूं मेरे समझ में नहीं आ रहा। अब उसको सोने की ईंट मिलेगी तो मुझे फोन करके बताएगा क्या? मैंने कहा एक काम कर, सोने की ईंट को अपने अपने सिर में मार ले इसे, ठीक है ना। इस तरह जब आप जवाब देंगे, और जितने भी ये नंबर आते हैं आपके पास, यदि ट्रू कॉलर है या कुछ है, आप उसको इमीडिएटली स्पैम में रिपोर्ट कीजिए, उसको आप लिखिए फ्रॉड है, ताकि जब भी किसी और के पास ये नंबर जाए तो उसको समझ आए कि ये नंबर कोई फ्रॉड वाला कोई उनको कॉल कर रहा है। अगर आप पब्लिक को इसके लिए ज्यादा से ज्यादा अवेयर करेंगे, आप खुद अवेयर होंगे, तो इन धोखा देने वालों को आप डिमोटिवेट कर सकते हैं। और आप ये मान के चलिए कि एक बार पैसा चला जाएगा, आप इनको खूब फोन पर चिल्ला लेंगे, गालियां दे लेंगे, ये बहुत बेशरम होते हैं, इनको कतई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। ये फिर नया टारगेट ढूंढते हैं, आपको उनने शिकार बना लिया, अब ये नया शिकार ढूंढते हैं। इनसे बचने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, सावधानी। जो लॉ एंड ऑर्डर वाले हैं वो अपना काम करते हैं, किस लेवल तक इनको ट्रेस कर पाते हैं, पकड़ पाते हैं, वो एक अलग अलग मैटर है। आप उनके भरोसे ना रहें, आप अपनी सावधानी बरतें। सबसे बड़ी अपनी कॉन्फिडेंशियल जानकारी किसी के साथ शेयर ना करें। आपके मोबाइल पे कोई भी ओटीपी आता है ना बताएं, आपके कार्ड का, क्रेडिट कार्ड का, डेबिट कार्ड का, किसी भी टाइप के कार्ड का पिन किसी को ना बताएं। जब भी आपको कोई कस्टमर केयर का नंबर चाहिए, अपनी ब्रांच से कांटेक्ट करें, वहां से लीजिए। इंटरनेट पे किसी भी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की हेल्प लेने के लिए नंबर सर्च ना करें। इतनी सारी बातें यदि आप ध्यान रखेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके साथ कभी भी ऑनलाइन फ्रॉड या टेलीफोन करके फ्रॉड नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच।